अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मज़ीद अपडेट लेके कानूनी टीवी आपके पास हाजिर हो गया है। आज चूँकि बड़ा अहम दिन है और हमें बहुत मैसेज आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, तो हम हर घंटे के बाद आपको अपनी कानूनी टीवी की नशरियात दिखाएंगे और आपको अपडेट देंगे। इसलिए आप कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करके रखें। बड़े फ़ोन आ रहे हैं जी, ਤੁਹਾਡਾ चैनल असी लभ रहे हैं, मिल नहीं रहा। तो भाई जब सब्सक्राइब करके रखेंगे और घंटी जो है आल बेल को दबा टच कर देंगे, फिर आपको सारी नशरियात फ़ौरन मिलेंगी। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो YouTube पे सबसे पहले कानूनी टीवी आपको खबर पहुंचाता है, बाद में तबसरे वगैरह होते हैं, हम आपको खबर भी साथ पहुंचाते हैं और बताते भी हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँचें। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ वाले हैं वो हमसे इन टच रहे, हम उनको एक एक घंटे की खबर बताएंगे। आज का दिन अहम है, बड़ी खबरें आ रही हैं, अदालतों से खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ वो आपको बताते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट से मैंने आपको कहा था कि 12:30 बजे खबर आएगी, वो बताते हैं, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त जो है जुज़वी तौर पर मोटरवे खुला हुआ है। और अभी आपको ये भी बताते हैं कि राना सनाउल्लाह खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें वो क्या कहने वाले हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालने वाले हैं, वो भी आपको बताते हैं। फ़िलहाल ये है कि जो इधर लाहौर में बत्ती चौक पे और ये ईवान अदल जो वकीलों की अदालत वहाँ पे जो रोला शोला पड़ा था वो आगे निकल गया है। अब वो शदरा चौक और टूल प्लाजा के पास पहुँच गए हैं सारे लोग। और हमाद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसको भी जो है ना वो कारकुनों ने छुड़ा लिया। इसी तरह ज़ुबैर नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया था, उसको भी छुड़वा लिया। और लेडीज़ को वो आगे करके रख रहे हैं। लेडीज़ को जैसे आपने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी लेडीज़, उनको उन्होंने आगे रखा हुआ है ताकि पुलिस उनके ऊपर आसानी से हाथ ना डाल सके। ये भी उनकी स्ट्रेटजी है। शफकत चौहान साहब इस वक्त जो पंजाब और लाहौर का है उसको लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमाद अजहर हैं और फिर बाकी कारकुनान वगैरह हैं। ठीक है जी, ये तो लाहौर की सूरत हाल है। बाकी और भी सारी इसी तरह की थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं। कराची से अली जैदी वो लीड करते हुए आ रहे हैं। फिर जनाब गुजरात, फैसलाबाद और सियालकोट से भी असजद मली साहब को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियाँ जारी हैं। ठीक है जी। और कहीं कहीं छितरौल भी हो रही है, जो बाज नहीं आ रहे, छितरौल भी हो रहे हैं। गाड़ियां भी ये तोड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां ये तोड़ रहे हैं और वो बार बार सीन दिखा रहे हैं। आम शहरियों की गाड़ियां भी ये जो है ना पीटीआई के गुंडे तोड़ रहे हैं, आम शहरी की गाड़ियां भी। ये सूरत हाल है। अब आए जी इमरान खान जो है वो पेशावर से चल पड़े हैं और वो सवाबी से आगे वली इंटरचेंज से आगे सिराज और इस तरह पहुंचते हैं। वो पहले हेलीकॉप्टर पे थे, अब वो कंटेनर पे सवार हो गए हैं। तो KPK में उनको कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अलबत्ता सिंध में बलूचिस्तान से तो कोई आ ही नहीं रहा। और अभी टीवी वाले कह रहे थे कि यहाँ अभी सैकड़ों लोग भी नहीं हैं। ठीक है ना, सैकड़ों चले कह लें, सैकड़े भी काफ़ी होते हैं। तो कहीं थोड़े नज़र आ रहे हैं, लोग नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं निकले ना, ठुस हो गई है PTI। बेशक रुकावटें हैं, सब कुछ है, फिर भी जो जिन्होंने निकलना होता है वो निकल ही आते हैं। आपको पता ही है, कंटेनर भी लोग उल्टा देते हैं। तो पंजाब में कोई नहीं निकला। इस्लामाबाद की जितनी गिरफ्तारियां थी, अतर मिन्नल्ला साहब ने कह दिया था कि उनको सबको छोड़ो। बाद में फिर इस आर्डर के बाद कि अतर मिन्नल्ला ने कहा है कि जी सबको छोड़ दो, जी सबको छोड़ दो। ये आर्डर वैसे कोई मुनासिब आर्डर नहीं है। अतर मिन्नल्ला साहब अपने ऊपर खामखाई छाप डलवा रहे हैं कि वो इमरान खान के पुराने दोस्त हैं और साथी हैं और ये है वो, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी 6 महीने पहले भी अतर मिन्नल्ला साहब ने जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का संगे बुनियाद रखना था, इमरान खान को ही बुलाया था वहाँ पे। ठीक है, तो बहरहाल जी हम इसमें नहीं जाते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलेगा तो फिर बातें भी होंगी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी छोड़ दें, तो 1 घंटे के बाद फिर DC को बुला लिया कि आप नए बंदे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये अदालत का काम है कि उसके पास कोई जाए नहीं और वो उसका अदालत का और कोई काम नहीं है और कोई केस नहीं है। वो टीवी के सामने बैठे हैं चीफ जस्टिस साहब,
जो ही देखते हैं कि एक बंदे की गिरफ्तारी हुई है तो डीसी को बुला लेते हैं, कमिश्नर को बुला लेते हैं, आईजी को बुला लेते हैं। ये काम नहीं है। लोगों को नजर आ रहा है कि एक तरफ पलड़ा जा रहा है, तराजू का पलड़ा एक तरफ नहीं जाना चाहिए। जज जो होता है वो अंधा बहरा गूंगा होता है, लेकिन इधर जनाब सारी आंखें टीवी पे लगी हुई हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहले ऑर्डर के बाद, ये पहला ऑर्डर जो अतर मिनल्ला ने किया है कि जनाब इनको सबको छोड़ दिया जाए, उसके 1 घंटे के बाद फिर डीसी को बुला लिया कि तुम और गिरफ्तारियां करो। और भाई तोड़ फोड़ करेंगे तो गिरफ्तारियां नहीं करनी। आप इंतजामी कामों में इस तरह मुदाखलत कर रहे हैं कि ना आपके पास कोई पिटीशनर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। शेख रशीद अदालत में पेश भी नहीं हुए, ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें। वो जो मैंने कहा था ना, गटर के जरिए कहीं निकल गए हैं, शायद वो पेशावर वाली साइड पे जो गटर का पानी जा रहा था उधर ही चले गए। तो शेख रशीद अदालत में नहीं पहुंचे, उनकी जमानत आज कैंसिल होनी चाहिए थी, उनकी जमानत कैंसिल नहीं हुई और उन्होंने कहा जी शेख रशीद को सुन के मैं फैसला करूंगा। ये बात गलत है। अभी शेख रशीद साहब कहीं से जो है ना तकरीर करने के लिए निकल आएंगे, तो अदालत में क्यों नहीं पहुंचे? ये भी एक सवालिया निशान है। आप आए जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि 12:30 बजे जस्टिस इजाजुल हसन साहब वो निकले हैं और उन्होंने अदालत में बुलाया है आईजी को और सबको बुलाया है और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई को जलसे की जगह दो, मुतबादल जगह दो जलसे की। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें जलसे की दरखास्त ही नहीं दी, तहरीक इंसाफ ने जलसे की दरखास्त ही नहीं दी। वो तो कह रहे हैं मैं जहाद करने आ रहा हूं, मैं सियासत नहीं, मैं इनकलाब लाने आ रहा हूं। तो भाई अदालत को भी जरा दिमाग इस्तेमाल कर लेना चाहिए ना। जब वो जलसा करना ही नहीं चाहता, वो तो कहता है मैं आके बैठ जाऊंगा और मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा और असम्बलियां तहलील करवा के जाऊंगा। तो आज ये तलाल चौधरी ने कह दिया कि जी पहले तो हम इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, तो अब तुम्हारे मुतालबे पे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब आपको अगले अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा, अगस्त 2023 तक। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बुखारी की और मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब की। तो इजाजुल हसन साहब आप ये बताएं, उन्होंने दरखास्त ही नहीं दी, आप क्यों उनके लिए जलसे के लिए किए जा रहे हैं ऑर्डर? उन्होंने दरखास्त ही नहीं दी, कहां उनको दे उनको जगह। फिर पिछली दफा भी इन्होंने कहा था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब चौधरी निसार वजीर दाखिला था और इमरान खान ने कहा था कि हम आगे नहीं बढ़े थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था, याद नहीं आपको? ये सारी जिम्मेदारी फिर आपकी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट की बनेगी सारी जिम्मेदारी। आप अपने कंधों पे ये इमरान खान, उसको तो उसके ऊपर तो अपने बीवी बच्चे एतबार नहीं करते, आप कैसे उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं? आप हमारे सारे सीनियर हैं, हमारे माई लॉर्ड हैं, लेकिन आप इमरान खान की कोई गारंटी दे सकते हैं? उसकी बीवी और बच्चे नहीं दे सकते। हम और आप कौन होते हैं गारंटी देने वाले? फिर इमरान खान को जी राब्ते हो रहे हैं जी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान को राब्ते हो रहे हैं कि साजी तुम जलसे की केड़ी जगह चाहिए, ये आईजी इस्लामाबाद का, और आपने कहाँ जलसा करना है? इमरान खान कहता है जी जलसा तो मैं करना नहीं, मैं तो धरना देना आया। इजाजुल हसन साहब कह रहे हैं कि वो आए, जलसा करें और जलसा करके चले जाएं। ये बात वो मानता है? वो अदालतों को मानता है। और भाई वो किसी चीज को नहीं मानता, खर दिमाग है। खर दिमाग क्या होता है? खोते वाला दिमाग। खर फारसी में खोते को कहते हैं, हम आम कहते हैं यार खर दिमाग है, खोते। सारे अफगान मुहाजिरीनों को साथ लेके आ रहा है पेशावर से, जिसके उसने शनाख्ती कार्ड बनाए थे, वही उसका है। पंजाब में आप देख रहे हैं चंद 100 भी बंदे नहीं निकले पंजाब में, सिंध में भी नहीं निकल रहे, वही केपीके में निकल रहे हैं जिनके इमरान खान ने शनाख्ती कार्ड बनाए अफगान मुहाजिरीन के। इसके ऊपर हुकूमत जोर दे। राना सनावला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बताओ कि इमरान खान ने 7-8 लाख शनाख्ती कार्ड बना के दिए अफगान मुहाजिरीन को, वही लेके आ रहे हैं। उन्हीं को इमरान खान जो है ना वो प्रो तालिबान ऐसे नहीं बना आपने उनको, इसलिए इसके ऊपर तवज्जो दें कि वो अफगान मुहाजिरीन को ला रहा है जिनके इसने शनाख्ती कार्ड बनाए थे। अब ये बात चीफ जस्टिस साहब अगर लिख के दें कि इमरान खान आए जलसा करके चला जाए, किसी को इतराज नहीं है।
राना सनौला साहब की पहले ही ऑफर थी, सबकी ऑफर थी कि पुरअमन जलसा, पहले उसको किसी ने जलसा में मना किया? मुल्तान का जलसा, सियालकोट का जलसा, गुजरांवाला का जलसा, मियाँवाली का जलसा, सब किए ना उसने, गालम गलोच भी करता रहा है, किसी ने मना किया? कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर कि उसको जलसे की जगह दी जाए, ये गलत है। वो आएगा तो नहीं जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ये लिख के देगी कि हम गारंटी देते हैं, दें गारंटी, हमें किसी को इतराज नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून को इतराज है, ना पीपल्स पार्टी को, ना मौलाना फजल रहमान को। आए 10 जलसे करके चला जाए, लेकिन वो तो फसाद फैलाने के लिए आ रहा है। अभी अभी आपको हमने एक तस्वीर लगाई है, उनके पास तो जदीद असला है, लाहौर से असला बरामद हुआ है 2 जगहों से, पेशावर तो असला गढ़ बना हुआ है, सारे पेशावर जो सूबाई हुकूमत के खजाने हैं, वसाइल हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके ऊपर वो उसकी क्या हैसियत है इमरान की कि वो जलूस में, जलसे में हेलीकॉप्टर पे आए? देखा है ना, सब ने अपनी आंखों से देखा है ना, तो इससे कोई पूछ गुछ नहीं करेगा? इससे पूछ गुछ की जाए कि ये हेलीकॉप्टर और ये KPK के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट के। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है सर जी, बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपको पता चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये जहाद करने के लिए आ रहा है, ये मदीना की रियासत बनाने के लिए आ रहा है, ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उसके लिए आ रहा है, ये इंतखाबात के लिए नहीं आ रहा इंतखाबात के लिए। सब जिम्मेदारी इजाजुल हसन साहब की होगी अगर उनको वो कहता है जी कंटेनर उठाओ, अभी जी 2:30 बजे तक का फिर दे दिया। ऐसे तेजी से केस चल रहा है जैसे दुनिया में और कोई केस है ही नहीं, ना अतर मिनल्ला के पास कोई केस है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास ही केस है। वो टीवी के सामने बैठे हैं कि जनाब ये सलीम बुखारी साहब क्या कह रहे हैं, ये हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं, ये जनाब सलीम साफी साहब क्या कह रहे हैं, फिर वो ऑर्डर कर रहे हैं, आज खुद नोटिस के ऑर्डर कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, ये अदालतों के लिए मुनासिब नहीं है। वो शैतानी जहन के साथ आ रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। और शेख रशीद भी आज अदालत में नहीं पेश हुआ, ये अदालतों का कोई एहतराम नहीं करते। लिहाजा 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि इमरान खान से आप पूछ रहे हैं, देखें लाडला कितना है अभी भी, उससे पूछा जा रहा है कि जी आपको जलसे की इजाजत देते हैं, क्या आप वापस चले जाएंगे? हम आपकी ये दाढ़ी पे हाथ लगाते हैं, वापस चले जाना। ये ऑर्डर होने वाला है, वो ऑर्डर होता है तो आपको बताते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको बता दी है। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, हर घंटे आपको खबर मिलेगी, कानूनी टीवी पे मिलेगी। ये यूट्यूब का जो है ना, ये समझो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला है यूट्यूब पे।